नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात अलीगढ़ की करेंगे। आपको बता दें कि अलीगढ़ जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया है, जिसमें जिलाधिकारी आवास से अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम कर मैराथन यहां पर दौड़ लगाई गई और साथ ही एसीएम द्वितीय ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का यहां पर शुभारंभ किया है। दरअसल जिला प्रशासन ने लोगों को अपने मत का उपयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करने को लेकर ये आयोजन किया था, जिसमें एसीएम द्वितीय रणजीत सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी आवास से अहिल्याबाई होलकर तक छात्र छात्राओं की ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें सहायक निर्वाचन अधिकारी और क्षेत्रीय खेल अधिकारी क्षेत्रीय के सहयोग से स्थानीय स्कूलों के छात्र और छात्राओं ने मैराथन दौड़ निकालकर लोगों को जागरूक किया है। इसका उद्देश्य मतदाताओं में अपने मतों का उपयोग करने और मतदाता बनने के लिए जागरूक होना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज जो है प्रातः 8 बजे एक मैराथन दौड़ आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जो सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और क्षेत्रीय खेल अधिकारी हैं, इन लोगों ने स्थानीय बच्चों को बुलवाया और अभी यहाँ से दौड़ शुरू हुई है जिलाधिकारी आवास के सामने से और स्टेडियम में जाकर के समाप्त होगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज जो है प्रातः 8 बजे। इसी बीच बड़ी खबर अमरोहा से सामने आ रही है, जहां पर 22 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया है, जिसको लेकर यहां पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर प्लॉटों की हाउस टैक्स रसीद काटने वाले 2 बाबू यहां पर निलंबित कर दिए गए हैं। 22 बीघा सरकारी जमीन पर भू माफियाओं ने करोड़ों रुपए के यहां पर प्लॉट बेचे थे, जिसके बाद यहां पर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि नगरपालिका कर्मचारी और सभासदों की मिलीभगत से यह अवैध कब्जा किया गया था। साथ ही बताया जा रहा है कि नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विजेंद्र सिंह पाल ने ये अहम और बड़ी कार्रवाई की है। गजरोला नगरपालिका का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अवैध तरीके से भूमाफियाओं ने प्लॉट बनाकर करोड़ों रुपए के बेचे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अमरोहा से हमारे संवाददाता इकबाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इकबाल, जमीन सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉट बनाकर यहाँ पर बेचे गए हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं, ये जनपद अमरोहा के नगरपालिका गजरौला का पूरा मामला है, जहां पर 22 बीघा सरकारी जमीन पड़ी हुई थी, जिस पर कुछ लोगों ने नगरपालिका कर्मचारियों से मिलकर के अवैध प्लाटिंग किया था और जिसके अवैध प्लाटिंग करके प्लाटों की हाउस टैक्स रसीद तक जो नगरपालिका के बाबू थे उन्होंने काट दी थी। और जिसकी यह खबर हाईलाइट हुआ और सरकार प्रशासन ने इसके ऊपर कार्रवाई की है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने 2 बाबुओं के ऊपर कार्रवाई करी है, जिनके नाम ललित कुमार और इरशाद अली हैं, जिनको निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। और ये पूरा मामला इसको खत्म कर दिया गया है कि 22 बीघा जमीन का ही मामला था जिस पर अवैध प्लाटिंग की गई थी। जी इकबाल, आगे इसी तरह की सभासद भी शामिल थे, जो नगर के सभासद हैं वो भी शामिल थे और कुछ भूमाफिया भी शामिल थे। जी इकबाल, आगे इसी तरह से कोई काम ना हो, भूमाफिया इस तरह के अवैध कब्जा ना करेंगे, तो इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है ताकि आगे इस तरह का मामला सामने आना आए? जी, आगे तो इस तरह की अभी कोई ऐसी घटना कहीं से सामने नहीं आई है, लेकिन आगे भूमाफिया का इस तरह का कब्जा नहीं करेंगे, ऐसा तो प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। भूमाफिया लगातार अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ मिल करके अवैध प्लाटिंग का काम करते रहते हैं, लेकिन वो आगे ना करें, इस तरह का कोई भी कदम अभी तक प्रशासन ने नहीं उठाया है। केवल इन्हीं लोगों को तमाम जानकारी के लिए। उधर अलीगढ़ के थाना मडरा क्षेत्र में मथुरा रोड पर 2 बाइकों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल एक बाइक सवार अपनी पत्नी और साली को दवाई दिलवाने के लिए जा रहा था, जहां रास्ते में आमने सामने से 2 बाइकों में आपस में भिड़ंत हो गई है, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक युवक को जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि चिकित्सकों ने उसे
वहां पर मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मृत युवक के शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है। 2 बाइकों में आपस में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक बाइक दिखा रहे हैं, अब तो हम तो मौके पर आ ही नहीं पाए, जिप्सी वाले दिखा रहे हैं कि सामने एक बाइक थी और एक जी बाइक थी, दोनों में आपसे आमने सामने से हुआ है। और दूसरा बाइक चालक घायल हो गया? घायल है, उसके पैर में हल्की सी चोट है, उससे पूरा होश-वास में है वो। आपका भाई? वो मृत्यु हो गई उसकी। शादी को कितने हो गए? हो गई 6-7 महीने। तो बेहद दर्दनाक हादसा ये अलीगढ़ से सामने आ रहा है, जिसमें 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई है। तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखा गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मुआयना पुलिस की तरफ से यहां पर किया जा रहा है, जांच पड़ताल पुलिस कर रही है लगातार, और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि हादसे में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। वहीं गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। ये रैली पूरे शहर में घूमते हुए सैनिक चौराहे पर आकर समाप्त हुई है। आपको बता दें कि गाजीपुर के आरटीओ ने बताया है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को लेकर यातायात पुलिस, महिला कांस्टेबल और छात्र छात्राओं के द्वारा मोटरसाइकिल यहां पर रैली निकाली गई, जहां लोगों से अपील की गई है कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इस दौरान यातायात के सभी सिपाही और महिला कांस्टेबल सिपाही हेलमेट लगाकर बाइक चलाते हुए नजर आए। उधर कासगंज में रविवार को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ मंडलायुक्त गौरव दयाल सहित एटा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया भी मौजूद रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन 12 पत्थर मैदान में हुआ था, जिसमें मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया और साथ ही महिलाओं को सम्मानित यहां पर किया गया है। इस कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली स्कूली छात्राओं को मंडलायुक्त और सांसद में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें 20,000 और साथ ही 5,000 रुपए के चेक भी वितरित किए गए। वहीं मिशन शक्ति के अंतर्गत बेहतर रोजगार करने वाली महिलाओं को ऑयल मिल लगाने के लिए 10 लाख रुपए ऋण का चेक भी दिया गया है, जिससे वह महिला अपना व्यापार बेहतर तरीके से कर सके। साथ ही आधा दर्जन से अधिक दिव्यांग लोगों को इस कार्यक्रम में मंडलायुक्त ने ट्राईसाइकिल भी वितरित किए। आज यूपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और मिशन शक्ति के अधीन भी जो कार्यक्रम था उसको भी आज यहाँ मनाया गया और यहाँ माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायक यहाँ पर उपस्थित थे और यहाँ पर जो बच्चियों द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, जो उनके द्वारा अच्छी शिक्षा के बाद जो अच्छे परिणाम दिए गए उनको सम्मानित किया गया और विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको आज उनका लाभ का वितरण हुआ और जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो महिलाओं से, बच्चों से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर आज चर्चा हुई और एक प्रण लिया गया कि किस तरह से हम लोग आने वाले समय में हम इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। आज वहीं जय श्री राम के नारे पर भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये देश रामकृष्ण का है। ममता बनर्जी की घटिया खड़ी हो गई है और साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। ये ममता की बौखलाहट है। आपको बता दें कि ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर यूपी स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहीं यूपी स्थापना दिवस पर विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को चेक दिया गया है और साथ ही आवास के साथ बालिकाओं को साइकिल दी गई हैं, तो दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भी यहां पर वितरित किए गए। देखिए, भगवान राम के विषय धरती पर हम लोग बसे हैं और हर आदमी के नाम के आगे कहीं न कहीं से राम, कहीं न कहीं से कृष्ण लगा है, तो हम उनको भूल नहीं सकते। और ममता बनर्जी की जो बात है उनका देखिए खटिया अब खड़ी होने वाली है। अब वो दिन दूर नहीं है, अब हम पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाने जा रहे हैं और भगवान राम का तो पूरा देश
विश्व स्तर पर नाम लिया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है और आयोजन में माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और आयुक्त महोदय, डीआईजी महोदय और सभी प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित थे और बहुत से लाभार्थी हमने बुलाए हैं जो विभिन्न योजनाओं के, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ODOP है और NRLM के समूह की महिलाएं हैं और इसके अलावा जो बैंक से लोन वगैरह विभिन्न योजनाओं में जो होते हैं उनको बुलाया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान जो होता है उसमें बुलाया गया है। कृषि विभाग की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थी हैं और जो भी बैंक वगैरह से इनको जो लोन वगैरह हुए हैं उन सब के इनको सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित किया गया है। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। आपको बता दें कि कधई थाना के शिवसत गांव में दबंगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें 2 दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जबकि कधई SO समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई है। दरअसल पुलिस नाली के विवाद का निस्तारण करने पहुंची थी, जहां दबंगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। वहीं पुलिस पर हमले की सूचना पर ASP भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन दबंग काटेदार और दर्जनों हमलावर गांव छोड़कर वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम पर पथराव और लाठी डंडे से हमला बोला गया था, जिसके बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज दिनांक 24 जनवरी 2021 को शाम को 2 पक्षों में विवाद चल रहा था गांव शिवसत, थाना कन्हई। एक तरफ भालचंद का परिवार है, दूसरी तरफ रामेंद्र सिंह का परिवार है। बीच में रास्ता जाता है, रास्ते में पानी भरा होता है, तो उसमें भालचंद की तरफ से ये शिकायत आई थी कि रास्ते को खुलवा दिया जाए। तो इसी शिकायत पर स्थानीय पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी। रामेंद्र सिंह इत्यादि इनके परिवार के लोग और इनके संपर्क के लोग, इन्होंने इसका विरोध करते हुए पुलिस पर आक्रामक हुए हैं और हमारी तरफ से पुलिस के 2 जवान हैं, एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल, जिसको पथराव किए हैं, कुछ डंडा लगा है और चोट हुई है। इसका हम मेडिकल करा रहे हैं और अभियोग पंजीकृत कर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी अभियुक्त हैं इनको हम गिरफ्तारी करेंगे। रात में हम टीमें बनाकर गिरफ्तारी करेंगे। अब इस समय तो मौके से भाग गए हैं और हम गिरफ्तारी करेंगे और ऐसी धाराएं भी इन पे लगाएंगे कि। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, पुलिस पर यहाँ पर हमला हुआ है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रतापगढ़ में इन दिनों अपराध की बाढ़ है और इसी बीच जो है प्रतापगढ़ पुलिस पर हमला हुआ है, तो कहीं न कहीं जो प्रतापगढ़ के दबंग हैं उनके हौसले जो है पूरी तरीके से बुलंद हैं। मामला कन्हई थाना के शिवसत गांव का है, जहां पर पुलिस जमीनी विवाद को सुलझाने गई थी। इसी दौरान गांव के दबंग रामेंद्र सिंह ने जो है जमीन का निस्तारण करने से मना किया। हालांकि पुलिस जो है जमीन का निस्तारण करने से पीछे नहीं हटी, तो वहां पर 40 से और 50 की संख्या में जो है उसके समर्थक मौजूद थे और फिर उन्होंने जो है पुलिस टीम के ऊपर लाठी डंडों से जो है हमला बोल दिया। और इस हमले में जो है अगर बात करें तो 2 दरोगा और 3 सिपाही जो है घायल हैं और SO समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मियों ने जो है भागकर जान बचाई है। हालांकि पुलिस फिर उसके बाद भारी पुलिस बल मौके पे पहुंची और जो भी आरोपी है उसकी तलाश में जो है छापेमारी की गई है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं SP प्रतापगढ़ का कहना है कि जिन लोगों ने भी हमला किया है उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाएगा। जी मनीष, जिस तरह से यहाँ पर इन दबंगों ने पुलिस पर हमला किया है, तो साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि अब इन लोगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। वहीं श्रावस्ती में DMT के शिबू ने अल क्षेत्र इंटर कॉलेज की छात्रा तेजस्वी सिंह को कुछ घंटों के लिए जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठाया और उसे जवाबदेही सौंपी गई। साथ ही SP अरविंद मौर्य ने जनता इंटर कॉलेज की छात्रा प्रज्ञा श्रीवास्तव को 1 दिन का SP बनाते हुए चार्ज सौंपा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया था। वहीं 1 दिन के लिए SP बनी प्रज्ञा ने महिला थाने का निरीक्षण कर पोलो के कर्मियों को आवश्यक यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल की छात्रा ने SP बनते ही पुलिस कर्मियों को ठीक से कार्य करने के लिए यहाँ पर निर्देशित किया। उन सभी माता पिता और समाज के लिए एक संकेत है कि जो है महिलाएं जो हैं आप पुरुषों से आगे निकल रही हैं
और इस चीज़ को जो है आज भली भांति सब लोगों को पता रहना चाहिए कि जो है अब कोई जो है लड़का लड़की में अंतर नहीं है। मैं बहुत ही ऑनर्ड फील कर रही हूँ मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी देके। थैंक यू सो मच। मेरी दृष्टि में तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अक्सर रहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है क्योंकि हर चीज़ के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वह इलिटरेसी ही है। और स्पेशली श्रावस्ती को अगर देखा जाए तो यहाँ पे लड़के लड़कियों में जो है शिक्षा का आंकड़ा बहुत ही कम है। तो मैं तो शिक्षा के लिए ही करना चाहूँगी। मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं को प्रमोट करने के लिए, इनको सशक्त बनाने के लिए और इनमें इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया गया है। यहाँ पे जो पुलिस अधीक्षक बनाई गई हैं उनको हमने पुलिस वर्किंग के बारे में बताया और उनको बहुत ही अच्छा लगा और इससे और बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी, वो आगे बढ़ें। अच्छा लग रहा है। अब हम निरीक्षण करना चाहेंगे सभी चीज़ों का और लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से मेंटेन करने की आज पूरे दिन तो अच्छे से कोशिश करेंगे। खामियां तो कुछ नहीं, मुझे तो सही लग रहा है सब। मुझे ये अच्छा लगता है हर एक चीज़ का पूरा रिकॉर्ड बना के रखा जाता है। बहुत अच्छी स्कीम है ये, इससे इंस्पिरेशन मिलता है कि एक दिन के लिए बनाया गया है तो इतना वो है, तो फिर मेहनत करके पढ़ना चाहिए ताकि आगे के लिए सबको मोटिवेट करने वाली स्कीम है ये। हमको बहुत पर्सनली ये स्कीम बहुत अच्छी लगी। वहीं मंगलौर में मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर ने अपना कहर बरपाया हुआ है। मंगलौर के साथ साथ देहात क्षेत्र में ठंडी हवाओं के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं लोग आग का सहारा ले रहे हैं तो कुछ लोग खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग ने कोहरे की संभावना देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे की वजह से एनएच और एसएच पर वाहनों का परिचालन प्रभावित होता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मंगलौर क्षेत्र में एक सप्ताह से अधिक समय से शीतलहर का कहर लगातार जारी है, लेकिन पिछले 3 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इलाके में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। भैया कोई अभी व्यवस्था नहीं करा गई है। आप देख रहे हो कितनी ठंड शीतलहर चल रही है। सब गरीब लोग सब कैसे परेशान है सर्दी से, और जो हम ड्राइवर आदमी हैं हम तो रोड पे ही रहते हैं, हमें ज़्यादा परेशानी है, बहुत बड़ी किल्लत है। कोई नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी तरह की। जैसे अलावल गिरता है, अब की बार वो तक नहीं गिरा है। आप देख सकते हैं सामने हमारे ये फ़कीर आदमी जो पड़े हैं, ये भी बेचारे ऐसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। कोई रैन बसेरा नहीं है, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है, ना विधायक जी की तरफ से है और ना ही किसी मतलब छोटा मोटा जैसे नेता होता है किसी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। जहां एक और पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर के कहर से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। इस वक्त मौजूद हैं मंगलौर के गुरुकुल नार्सन के राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर, जहां पर हजारों गाड़ियां बाइक से लोग अपने कार्य के लिए निकलते थे, लेकिन शीतलहर के कहर से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सीधे आप जो तस्वीरें देख सकते हैं यह उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर की हैं। यहाँ पर काफ़ी लाइन लोगों की लगी रहती थी। जो उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग थे उनकी लाइन लगी रहती थी, जो बाइकों के माध्यम से आते थे, लेकिन इसी समय जो है शीतलहर के कारण जो है सन्नाटा छाया हुआ है। अपने सहयोगी रोहित के साथ राहुल सैनी, लोकमंच न्यूज, मंगलौर। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तहत उत्तराखंड में अभी तक 75% टीकाकरण हो चुका है। वहीं इस अभियान के चलते विकासनगर के उपजिला अस्पताल में डॉक्टर केसी शर्मा को कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया है, जिसके बाद अस्पताल के सभी डॉक्टरों और नर्सों को भी कोरोना महामारी का टीका यहां पर लगाया गया। आपको बता दें कि उपजिला अस्पताल में टीका लगाते हुए डॉक्टर केसी शर्मा ने कहा है कि हम सबसे पहले अपने देश के वैज्ञानिकों, देश के प्रधानमंत्री और अपने सभी फ्रंटलाइन वर्गों को धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने इस महामारी में अपनी फ्रंटलाइनर भूमिका अदा की है। साथ ही कहा कि कोरोना के टीके से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का, और भारत सरकार के जो हमारे वैज्ञानिक हैं और जो डॉक्टर्स हैं। जो आविष्कार हुआ वैक्सीन का, इंडिया फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हुआ। और ये वैक्सीन के बारे में जो र्यूमर फैला रहे हैं लोग, वो बिल्कुल गलत है।
इंडियन वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 100% है। वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, लोग गलत फहमी ना रखें इस बारे में। मेरा अभी वैक्सीन लगा है 10-15 मिनट, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ पब्लिक को कि वो बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग से हटा दें कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, इससे कुछ है। इनफैक्ट हम सबको बहुत खुशी धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने इसको बनाने में गदरपुर में पंचायत सदस्य कुसुम सिंह अपने परिवार के साथ 26 जनवरी पर किसानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली कूच कर रही हैं। अब बताया जा रहा है कि कुसुम सिंह दिल्ली में होने वाली ऐतिहासिक किसान की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो चुकी हैं, जिसमें पूर्व ग्राम प्रधान और कई लोग इसमें शामिल हैं। इससे पहले भी सुमन सिंह धरना दे रहे किसानों को समर्थन देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर जा चुकी हैं और साथ ही रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर और दिनेशपुर में हो चुके धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भागीदारी भी कर चुकी हैं। वहीं सुमन सिंह का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए जाने तक वे किसान आंदोलन में प्रतिभाग करती रहेंगी। वहीं दौलतपुर की सृष्टि गोस्वामी को बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था, जहां सृष्टि गोस्वामी ने प्रशासनिक और शासनिक अधिकारियों के जरिए दी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना और देखा है। साथ ही कुछ अपने सुझाव भी यहां पर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पद पर आसीन होकर सृष्टि गोस्वामी ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, क्योंकि हिंदुस्तान में आज से पहले किसी को ये सम्मान नहीं मिला था। वहीं सृष्टि गोस्वामी अपने पिता प्रवीण के साथ अपने गांव दौलतपुर लौटी तो परिवारजनों और साथ ही ग्रामवासियों ने मिलकर सृष्टि गोस्वामी का माला पहनाकर उनका स्वागत यहां पर साथ ही सम्मान किया है। जी सर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग है और काफ़ी ज़्यादा लकी मैं अपने आप को फील कर रही हूँ और यूनिक है काफ़ी अपने में। जो चीज़ हम अभी तक रियल या फिर फिल्मों में देखते आए हैं वो रियल में हुई है, तो ये सभी के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस है। जी सर, पद तो हम देखिए बोल तो देते ही हैं, पर जब उस पर बैठते हैं, विराजमान कुर्सी पे होते हैं, तब पता चलता है कि कितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और कितनी चीज़ें आपको संभालनी पड़ती हैं। ये बोल देते हैं कि जैसे कहावत भी है कि बोलना बहुत ज़्यादा आसान होता है, फिर उसको एक्शन लेना और चीज़ को करना काफ़ी मुश्किल। जी सर, टोटली हमारे 12 विभाग थे वहाँ पर, तो उसमें से काफ़ी सभी ने अपनी प्रेजेंटेशन दी और उसके बाद जो मेरे सुझाव थे, मेरे जो रिकमेंडेशंस थे वो मैंने उन्हें दी। जी वहीं लक्सर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर कच्ची शराब को लेकर स्थानीय महिलाओं ने कई बार पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कच्ची शराब के सौदागरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं लोकमंच ने 2 दिन पहले ही कच्ची शराब के खिलाफ महिलाओं का कोतवाली में हंगामे की खबर को यहां पर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद खबर को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने अंदाजपुर के जंगलों में छापा मारकर चलती हुई भट्टी के उपकरण के साथ 25 लीटर शराब बरामद की। साथ ही एक आरोपी को यहां से गिरफ्तार किया गया है और साथ ही मौके पर 400 लीटर लहन को यहां पर नष्ट किया गया। वहीं पुलिस ने भी सिद्धू गांव में छापा मारकर भट्टी के उपकरण सहित 10 लीटर कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही 200 लीटर लहन नष्ट किया है। कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। एक अभियुक्त है कल्लू पुत्र स्वर्गीय रघुवीर, निवासी ग्राम गंगदासपुर। इस अभियुक्त के कब्जे से 25 लीटर शराब पकड़ी गई है और एक नई तकनीक के से बनी गई एक पूरी जो इंस्टॉल्ड थी भट्टी, उसको पूरा पकड़ा गया है। पूरी जो भट्टी के उपकरण हैं वो पकड़े गए हैं और करीब इन दोनों केसों के अंदर करीब 400-500 लीटर लाहन जो हमें मौके पे नष्ट किया गया है। और इस तरह के अभियान और भी आगे चलते रहेंगे और जैसी सूचना मिलेगी इस प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। वहीं लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वायरस के टीके लगने शुरू हो गए हैं, जहां पर पहला टीका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी और साथ ही चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने लगवाया और दूसरा टीका डॉक्टर जॉर्ज सैमुअल ने लगवाया है, जिसके बाद सभी हेल्थ वर्करों को टीके लगवाए गए हैं। आपको बता दें कि लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 100 फ्रंटलाइन वर्करों का यहां पर टीकाकरण किया गया है। आवाज थोड़ी अच्छी आ जाएगी डॉक्टर साहब की, चलो लगाओ तो जी, आवाज थोड़ी अच्छी आ जाएगी डॉक्टर साहब की, चलो लगाओ तो जी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।